अंदर 9 हमारे सर्कल है, जिसमें से आज हिसार और सिरसा इस दोनों सर्कल के ऑफिसर वर्ग का लिए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये हम हर सर्कल में करते रहते हैं। पूरे देश में हमारे 140 सर्कल है, तो इसमें हमारे चर्चा आज इस बहुत सारे विषय भी होगी। ऑफिसर्स का जो आज बैंक में प्रॉब्लम आ रहा है, जो हर बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक में, नेशनलाइज्ड बैंक में रिक्रूटमेंट करीब हो ही नहीं रहा है। बहुत कम रिक्रूटमेंट हो रहा है, जबकि देश में काफ़ी पढ़े लिखे सुशिक्षित युवा अवेलेबल है, लेकिन ये गवर्नमेंट भी रिक्रूट नहीं करने दे रहा है। तो बहुत शॉर्टेज हो चुका है। शॉर्टेज के कारण हमारा कस्टमर सर्विस इफ़ेक्ट कर रहा है, कस्टमर नाराज़ हो रहे हैं, और ब्रांचों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी ठीक से प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसी का बारे में चर्चा होगी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, आगे क्या अभियान चलाएंगे। दूसरी आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर, कि लोगों ने, स्पेशली गवर्नमेंट ने और कॉरपोरेट सेक्टर ने ये भूल गया है कि पब्लिक सेक्टर का बैंकों का कितना अवदान रहा है। 1969 में जब 14 बैंक नेशनलाइज हुआ था, और उसके बाद 1980 में और 6 बैंक नेशनलाइज हुआ, तो उसके बाद से देश का जो तरक्की इतनी जल्दी हुआ, जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, बहुत सा ऑपरेशन फ्लड जिसमें मिल्क का प्रोडक्शन, ये सब में तरक्की की। कई सारे एसएसआई इंडस्ट्री, वो भी एक पॉलिसी गवर्नमेंट का हुआ करता था, और वो एसएसआई इंडस्ट्री आज बड़े कॉरपोरेट बन गया है। तो ये जो पोजीशन है, गवर्नमेंट इसका बावजूद इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट के आज का जो दिन का रूप है वो है कि हर चीज़ को प्राइवेटाइज करो और 2-4 लोगों को खाली बड़ा करते जाओ, और बाकी छोटे उद्योगपति है, ये सब तो सब खत्म हो रहा है। तो इसमें हमारे इकोनॉमी का ऊपर भी जो इफ़ेक्ट पड़ता है, और डायरेक्टली जो नेशनलाइज्ड बैंक में इफ़ेक्ट पड़ता है, उस पर हम चर्चा करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे। पिछले 2 साल हमने काफ़ी एजिटेशंस किए हैं, क्योंकि 2021 के जो हमारे बजट था, उस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि आईडीबीआई के साथ साथ 2 नेशनलाइज्ड बैंक को प्राइवेटाइज करेंगे। तो हमने कई सारे मोर्चा किया, जिसके कारण एटलीस्ट अब तक तो नहीं हुआ। बट हमारा ये आशंका है कि 24 के इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट आ जाता है तो दोबारा इनको ये जोश लग जाएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका चैलेंज को हम यहाँ लोगों को हर जगह पे जहाँ भी हम जा रहे हैं तैयार कर रहे हैं। आज जो गवर्नमेंट का स्कीम है, जितने सारे स्कीम है, वो किसका थ्रू लागू होता है? सब नेशनलाइज्ड बैंक के थ्रू, पब्लिक सेक्टर के थ्रू लागू होता है। उसके बावजूद इसको प्राइवेटाइज करना। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का जो सबसे पेट प्रोजेक्ट था कि जनधन योजना, जनधन में 48 करोड़ अकाउंट खुला है, उसमें से 97.1% अकाउंट ओनली नेशनलाइज्ड बैंक और रीजनल रूरल बैंक ने खुली है। 3% अकाउंट प्राइवेट बैंक ने खुली है, क्योंकि उनको खाली प्रॉफिटेबिलिटी वाला काम करना है, हमें समाज का भी काम करना है। तो ये आप देखिए, जितने हमारे रेड बेल्ट है, नक्सलाइट बेल्ट है, वहाँ सब ब्रांचें खुली हुई है। वहाँ हमारे मतलब लेडी ऑफिसर्स भी वहाँ काम कर रहे हैं। तो आज बैंक में इतनी ज़्यादा परेशानी हो गया है कि रात को 8:30-9 बजे के पहले कोई ब्रांच नहीं छोड़ पाते हैं। कस्टमर भी परेशान है कि हमारे काम टाइमली नहीं हो रहा है। तो ये सब चर्चा करके ट्रेड यूनियन, हमारे काम है कि बैंक को भी मजबूत करना, कस्टमर को सर्विस देना, और हम डिमांड कर रहे हैं बैंक से और भी ज़्यादा शाखाएँ खोले जहाँ जहाँ भी कमियाँ हैं। तो ये सब विषय पे चर्चा होगी, और प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो हमारा मोर्चा बहुत ज़्यादा चलेगा अगर गवर्नमेंट इस पे करते हैं। इसके बीच में पिछले 2 साल में हमने फार्मर्स से मिले, हमने छोटे उद्योगपतियों से मिले, हमने मोर्चा निकाले, बस जर्नी फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। शायद उसके कारण हो या जिसी कारण से हो, गवर्नमेंट अभी तक उसमें हाथ नहीं लगाया है। इंश्योरेंस कंपनी को भी आप देखिए, LIC को प्राइवेटाइज, मतलब उसको शेयर मार्केट में लेके जाके आज उसकी हाल ख़राब हो गई है। तो ऐसे पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करके वो हर चीज़
जो है प्राइवेट सेक्टर को देना, तो ये मोनोपोली बनते जा रहा है। आज बहुत तकलीफ से वीडियो अपना जो ये मोबाइल नेटवर्क है इसका VI, तो वो कैसा भी जिंदा है, अदरवाइज तो 2 ही कंपनी है। तो इतने बड़े देश में खाली 2 ही कंपनी, तो फिर वो मोनोपोली हो जाता है, कल आपका कुछ भी रेट चार्ज करेगा। तो ये जो चल रहा है इसमें हम लोग शामिल होना चाहते हैं कि देश का भला होते हुए बैंकों का, पब्लिक सेक्टर का, खाली बैंक नहीं बाकी पब्लिक सेक्टर भी बहुत सारे नेशनलाइज कर जो हुआ है उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो ये सब के खिलाफ हमारी बातचीत होगी, लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। यंग ऑफिसर्स है आजकल, तो उनको भी पूरी चीज़ समझाना पड़ता है कि हम कैसे लड़ाई करें, कैसे फाइट करें। और हमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिएगा। अगर पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं होते तो इतने जनधन खाता नहीं खुलते, इतने ग्रामीण का जो विकास के लिए जो भी लोन है वो नहीं होते। और आप देखे होंगे, अगर कोई गवर्नमेंट ने बाई चांस बोल दिया कि मैं 20,000 करोड़ का या 30,000 करोड़ का छूट दे रहा हूँ, राइट ऑफ कर रहा हूँ, तो आपके चैनल में डिस्कशन चालू हो जाते हैं, बड़े बड़े चैनल में, क्योंकि वो भी सब कॉरपोरेट के अंडर है कि भाई ये तो गलत है, ये तो गलत तरीका है। लेकिन पिछले 8 साल में जो राइट ऑफ हुए हैं बड़े कॉरपोरेट्स का, वो करीब 9,000 मतलब करोड़ का हुआ है। तो मतलब 9,000 लाख करोड़ का, मतलब इतना ज़्यादा। बड़े कंपनी एक डुबा देता है बैंक को, उसकी 25,000 बैंक से डुबाया, बहुत सारे बैंक मिला के उसको NCLT में ले जाता है। दूसरा एक कॉरपोरेट आके उसको 5-6 हज़ार करोड़ में खरीद लेता है, बाकी बैलेंस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये जो चल रहा है इससे कोई रियल रिकवरी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ हम पब्लिक तक लाना चाहते हैं कि भाई एक फार्मर का अगर 1 लाख का लोन माफ़ कर दिया तो कितनी चर्चा चालू हो जाती है, और इनका तो इतने बड़े बड़े चीज़ चल रहा है। तो ये सब चीज़ों पे चर्चा करना चाहते हैं हम देश में, हमारे बैंकर्स को इसमें जागरूक करना चाहते हैं कि भाई नेशनलाइज बना है पब्लिक सर्विस के लिए, तो इस पे ध्यान हमें देना चाहिए। हम तकलीफ़ है, शॉर्टेज है स्टाफ, उसके बावजूद हम कैसे अच्छे से अच्छा सर्विस दे पाए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सर, जैसे प्राइवेट बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, सरकारी बैंक का बिजनेस घट रहा है, तो इसमें क्या कारण है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या दिक्कतें हैं? एक छोटा चीज़ में ही मैं बता दूं, एक बार मैं एयरपोर्ट पे खड़ा था, जब एयर इंडिया ही तभी हुआ करता था और गवर्नमेंट का था, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था। वो जो एयरपोर्ट का मैनेजर है उसमें लोग परेशान हो गया था, तो उसको घेरा। हमने भी पूछा कि सर मैं तो प्रिफर करता हूँ एयर इंडिया में ट्रैवल करना, लेकिन ये सर्विस से हम क्या करेंगे। तो बोलता है कि देखो IIT जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन आता है, तो बेस्ट रूट्स प्राइवेटाइज को दिया जाता है ताकि ये ख़त्म हो। तो ये इसका रिप्लाई होता है कि वो किस तरीक़ा से, अभी पहले जो NPS का फंड होता था, जो पेंशन फंड होता है, ये सबको पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट किया जाता था, अब उसमें प्राइवेट बैंक्स का करा दिया है। तो ये तरीका ही है कि बिज़नेस को कैसे हम शिफ्ट कर दें, तो ये उसका बढ़ेगा ही। और उनका बढ़ने का, उनका हमारे यहाँ तो एक लोन अगर आपको दे दिया, छोटा मोटा चूक हो गया तो चार्जशीट हो गया, पनिशमेंट हो गया। तो ये भी एक चीज़ लोगों को तकलीफ़ देता है। तो हम सोचते हैं कि भाई हम कॉशियसली काम करें। तो बहुत सारे फैक्टर है कि, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक इतने दिन इतने काम करके आया है। तो आज स्टाफ का तो शॉर्टेज में बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट जैसा कि अग्निवीर किया, वो बैंकों को बोला आप यहाँ भी टेम्पोररी लो। अब ये कोई किराना शॉप तो है नहीं कि बैठ गया और सामान तोल के बेच दिया। बैंकिंग इज़ ए वेरी सीरियस बिजनेस, इसमें आप टेम्पोररी लोगों को लगाओगे तो ये कैसे चलेगा। तो हमें रिक्रूटमेंट करना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम। बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जो पहले की सरकारें थे वहाँ पर कर्ज ज़्यादा डूबा करते थे, लेकिन आपकी बात जो है NPA कम हो रहा है इस गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो डेटा के बिना बात करना है। अभी जो येस बैंक है इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आया। आप एक चीज़ और भी ध्यान रखिए, आज तक डूबा है
तो प्राइवेट बैंक ही डूबा है। जब बैंक नेशनलाइज किया गया था 69 में, इसलिए किया गया था कि देश स्वाधीन होने के बाद 69 तक करीब 400 प्राइवेट बैंक्स डूबा था। तो अब अगर आप देखेंगे, देखिए मुझे कोई पॉलिटिकल हम लोग है नहीं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ए पॉलिटिकल है। पूरे इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रेगुलर काम कर सकते हैं, तो वो ये काम में उलझा रहेगा। ये गैप कल्याणी सर, कानून गैप योजना। बड़ी इंडस्ट्री में एनपीए के अंदर गैप आ रहा है, छोटे देखिए लोन तो छोटे भी बैड होता है, जी। लेकिन रिटेल में परसेंटेज कम है बैड होने का। एग्रीकल्चर में काफ़ी भी हो रहा है, क्योंकि देश का माहौल में भी एक है, पॉलिटिशियंस जो भी कुछ करते बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। बट ये टोटल अमाउंट बैंक को डुबा नहीं सकता। जो कॉरपोरेट्स की बड़े अमाउंट है वो बैंक को खींच के नीचे ले आता है। और हो क्या रहा है, एनसीएलटी बना दिया। अलोक इंडस्ट्रीज 29,000 करोड़ का लोन एनपीए है, सब बैंक मिला के। उसको एक रिलायंस का सब्सिडी ने खरीद लिया है 5,500 करोड़ में, 5,050 करोड़ में। बाकी बुक्स में हमें प्रोविज़न करना पड़ेगा प्रॉफिट से, तो फिर हम क्या करेंगे। अब देखिए 1-2 कंपनी छोड़ के सब जगह में एवरेज जो हेयर कट है वो एवरेज हेयर कट करीब 80% है। मतलब एक कॉरपोरेट डुबाए, दूसरा कॉरपोरेट सस्ते में खरीदे, बीच में की लॉस हमारा, यही हो रहा है। हम डिमांड करते हैं कि जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स है, जो उसके सामने कार्रवाई करो, क्रिमिनल केस लगाओ, वो तो गवर्नमेंट करते नहीं है। अभी जो नया लेके आ रहे हैं, जो आरबीआई ने नया एक बिल्कुल डिफॉल्टर्स के लिए नए नियम कुछ लागू वो किए थे। कानून को पॉलिश करने की दिखा रहे हैं, उसमें कोई नया लेके नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बॉरोवर को बिना पूछे बोल देते हो कि ये विलफुल डिफ़ॉल्टर है या ये फ्रॉड है, तो ये फ्रॉड डिक्लेयर करने के पहले आप उसको मौका दो कि भैया ये फ्रॉड नहीं है, कि जो भी है, तो फिर एक कमेटी डिसाइड करे। तो ये सुप्रीम कोर्ट कहा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए रिजर्व बैंक ने रूल्स में चेंजेस किया है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बड़ी कॉर्पोरेट से जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि बैंक डूब रहा है, उनसे एनपीए रिकवर करने के लिए अभी, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा मर तो एम्प्लॉय की ही रहती है जब बैंक डूब रहा है, तो उसके लिए कोई नोटिस या कुछ उस हिसाब से क्या चल रहा है कि कहाँ चूक हो रही है कि पैसा नहीं मिल रहा? देखिए AAA कंपनी जी, दूसरे साल में डूब जाता है, तो कहीं ना कहीं गैप है, नंबर 1। नंबर 2, बड़े कंपनी का बड़े लोन है, अब उसको थोड़ा सा, मालिक गरीब नहीं होता है। रिलायंस जो दूसरी वाली रिलायंस है, वो सब इन्हें खरीद ली बैकडोर से। वो गरीब नहीं बना। बीबी के बर्थडे पे यॉट दिया था गिफ्ट में, लेकिन कंपनी डूब गई, दिवाली लग गई। तो मतलब इसका इलाज क्या है? अब ये लोग दूसरी जगह पे दूसरे तरीक़ा से लोन ले लेते हैं, अलग कंपनी बना लेते हैं, पर्सनल गारंटी देते नहीं हैं। तो अभी ये जो रोड का था, ये रोड में बहुत सारे पैसा अटका हुआ था बैंकों का फाइनेंस में, उसमें करीब अभी थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो उसमें गवर्नमेंट का इतना लैंड लिया, यहाँ का लैंड लिया, बीच में का ले नहीं पाया, कोई लिटिगेशन है तो वो रुक गया, तो लोन अटक गया। जब तक आप टोल नहीं करोगे, को नहीं करोगे, तो पैसा नहीं। तो देयर आर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है इसमें। और देश में जो अभी कोई मतलब इक्विटी मार्केट बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो कॉर्पोरेट डिमांड ऑन लोन विल बी लिटिल लेस, क्योंकि वो मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन इसमें प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर का दोनों का अच्छा स्पेस है, लेकिन गवर्नमेंट इसको अलग तरीक़ा से देखते हैं। ये कहा जा सकता है कि जो इस तरीके की आदत बन गई है, जो इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं, कि पैसा लो और चुकाओ नहीं, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। देखिए जानबूझ के होवे, अगर नहीं होवे तो वो भाग के क्यों चले जाता है दूसरे देश में? अगर कोई गलत नहीं किया है तो उनको चले जाने के ज़रूरत क्या है? तो ये एक बड़ा विषय है। और
एनपीए का रियल जो एनपीए है वो तो वहाँ से ही है ना। छोटे लोन में कितनी एनपीए होगा? तो और इस पे हमारे मतलब जो डिबेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है चर्चा। हम कोई कल अगर यूपी बोल देगा, हरियाणा बोल देगा कि मैं 1 लाख माफ़ कर देता हूँ तो चर्चा चालू हो जाएगा। तो ये क्यों? कॉरपोरेट के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? और राइट ऑफ वर्ड को निकाल के हेयर कट क्यों लगाया गया? क्योंकि साधारण आदमी समझे ही नहीं कुछ। फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोगों ने अपनी डिमांड्स और एनपीए को लेकर बातचीत हुई होगी, वहाँ से क्या आपको? देखिए, मैं तो तभी भी मिला था, अरुण जेटली जी से भी हमने मिला था तभी। तो मतलब उन्होंने बोला हमने ये कर दिया, ये लाया है एनसीएलटी से, ये होगा वो होगा। ठीक है, प्रोसेस है, बट मनसा होना चाहिए ना कि हम कॉरपोरेट्स को अगर आसानी से जाने दे तो ये चलता रहेगा। अब कॉरपोरेट, बड़े कॉरपोरेट, अब आज देश में नाम लोगे तो कितने लोगों का नाम लोगे? उतने सारे नाम हैं जो हर चीज़ करते हैं देश का। क्या रूल्स टाइट नहीं है? क्या है बैंकिंग? नहीं, रूल्स अगर था टाइट, उसको कई जगह पे चेंज भी किया गया है, मॉडिफाई भी किया गया है। तो मतलब एयरपोर्ट लेने के लिए रूल था कि जिसकी प्रायर एक्सपीरियंस है वही ले सकता है। उस रूल को बदलाया है तो फिर किसी कोई भी खरीद सकता है। तो सरकार के मनसा जो है उसके ऊपर चलेगा ना। और हम लोग तो उस हायरार्की में काफ़ी छोटे हैं जी, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर का, उसको आप नकार दोगे। 1950s में इतने सारे प्राइवेट पब्लिक सेक्टर क्यों बनाया था? स्टील में, एल्यूमिनियम में, इसमें, रेलवे, क्योंकि प्राइवेट वाले पैसा लगाते ही नहीं थे। अब हम बना बना के एक जगह पे ले आया, उसके बाद बोलो आप लोग का काम खत्म, अब हम देख लेंगे। तो ये चल रहा है। लोन्स को लेकर आपने एक पर्सनल गारंटी की बात की थी, तो मतलब जो कंपनी अगर जैसे डिफॉल्ट हो जाती है तो पर्सनल गारंटी को लेकर क्या कानून? पर्सनल गारंटी कहाँ देते हैं? क्या इसके वो कॉर्पोरेट गारंटी देते हैं। क्या डिमांड नहीं होनी चाहिए? एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होते हैं। तो ये सब लॉ को करेक्शन करने की ज़रूरत है ना, तब जाके हम पकड़ पाएंगे। तो ये आप डिमांड करते हैं कि मतलब पर्सनल गारंटी का कानून बनना चाहिए जिससे पर्सनल गारंटी भी हो। पर्सनल गारंटी हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट को भी पर्सनल गारंटी हो, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी को तो हाथ ही नहीं लगा सकते हो। तब एनपीए के चांसेस कम रहेगा। ऋषि और इसके अंदर पर्सनल गारंटी तो मैंडेट इसमें ऋषि या छोटे लोन से, हाँ कई सारे में है, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट बोलता है पर्सनल गारंटी नहीं दूंगा। आम जन के लिए वो सारी चीजें हैं, बाकी के लिए वहाँ रिलैक्सेशन भी है। ये लास्ट में बस जानना चाह रहे हैं करंट सिनेरियो के अंदर जैसे एक चैलेंज ये आ रहा है बैंकों के सामने कि जमा पूंजी जमा जो होती है, जो सेविंग्स होती हैं वो कम आ रही हैं, क्योंकि शेयर मार्केट अच्छा चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स अच्छे चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो है लोग पैसा लगा रहे हैं। बात सही है, लेकिन एट द सेम टाइम मतलब अभी जस्ट रिसेंट टाइम में थोड़ा डिमांड क्रेडिट का बढ़ा करके थोड़ा सा मतलब वो हुआ है। अदरवाइज तो थोड़ा दिन पहले तक बहुत ज़्यादा हमारे पास मतलब डिपॉजिट्स ये सब था। जैसे जैसे यूजेस होता रहता है, लोन के पीरियड बढ़ते रहते हैं, तो अभी कोविड पीरियड में हमारे पास डिपॉजिट ही डिपॉजिट था, तो उसको रेगुलेट कर ही लेता है आरबीआई थ्रू रिपो एंड रिवर्स रिपो। अगर हम आरबीआई से लोन ले लेवे तो हम उसको फाइनेंस कर सकते हैं। तो प्रोसेस तो है। और अभी आप देखिए कि पब्लिक सेक्टर दोबारा अच्छा कर रहा है, आपको हर कंपनी बैंकों का शेयर प्राइस बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो शेयर मार्केट तो रिफ्लेक्शन है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये परिस्थिति।